हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट इंडियन मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि सब देश एक दूसरे के साथ आर्थिक दृष्टया जुड़े होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। जैसे कि हम कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। जब यूक्रेन का वॉर हुआ था तब रशिया क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो उस वॉर की वजह से कुछ निर्बंध लगे थे रशिया के ऊपर कि वो अपने क्रूड ऑयल को वहाँ से नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा था। इंडिया 80% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है। तो रशिया ने जब रशिया क्रूड ऑयल को वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था और हम रशिया से क्रूड ऑयल को नहीं इंपोर्ट कर पा रहे थे, तब हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस कितने तेज़ी से वहाँ पे इंक्रीज़ हुए। तो मतलब रशिया और यूक्रेन का वॉर की वजह से क्रूड ऑयल रशिया नहीं भेज पा रहा था। इसकी वजह बहुत सारे देश के अंदर वहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइजेस वहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के बहुत सारे देश के ऊपर पड़ा था। मतलब अगर किसी एक देश पे अगर मुसीबत आती है तो उसका अफेक्ट बहुत कंट्रीज पे उसका अफेक्ट आ जाता है। मतलब किसी भी कंट्री में अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम इकोनॉमी के साथ हो जाता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज़ पे पड़ता है। तो इसीलिए उनके मार्केट में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, इकोनॉमी में ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, तो उसका अफेक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ही देखेंगे कि किस जो बाहर के इंडाइसेस है, जो एजस निफ्टी है, डाउ जोन्स है, नस्डैक है, वो हमारे मार्केट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं और एक क्या है के अंदर देखने वाले हैं। एजस निफ्टी के बारे में जानते हो। जो एजस निफ्टी एनएससी का ही फ्यूचर इंडेक्स है जो सिंगापुर मार्केट में ट्रेड होता है। तो सिंगापुर मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है, वो उसका भी इफेक्ट यहाँ पे इंडियन मार्केट पे हमें देखने को मिलता है। तो एजस निफ्टी को देख के हम निफ्टी को वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब मतलब जैसे निफ्टी हम स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एजस निफ्टी से हम बहुत हेल्प हो जाती है कि सुबह 9 बजे से पहले हम प्री मार्केट ओपनिंग से पहले ही पता कर सकते हैं कि निफ्टी किस तरह से ओपन हो सकता है। मतलब एडजस्ट निफ्टी ओपन होने से पहले कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रहा है या मार्केट निगेटिव ओपन हो रहा है, मतलब निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर एडजस्ट निफ्टी निगेटिव में ओपन हो रहा है या निगेटिव में अगर ट्रेड कर रहा है तो हम उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ निफ्टी भी उसी प्राइस के आसपास भी निगेटिवली ही ओपन होगा। या एजस निफ्टी अगर पॉजिटिव में ओपन हो रहा है तो हम वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी भी उसी प्राइस के आसपास पॉजिटिव में ओपन हो सकता है। मतलब एजस निफ्टी की हेल्प से हम हमारे निफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी ओपनिंग को हम जान सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि एजस निफ्टी एनएससी का ही फ्यूचर इंडेक्स है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है। लेकिन इंडियन निफ्टी और एजेक्स निफ्टी में टाइम का डिफरेंस है। इंडियन मार्केट सुबह 9 बजे से 3:30 तक ओपन हो रहता है, मतलब 9:50 को ओपन हो जाता है, 3:30 तक क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर एजेक्स निफ्टी को अगर हम देखेंगे इंडियन टाइम के हिसाब से तो एजेक्स निफ्टी 6:30 बजे ओपन हो जाता है और रात को 11:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो 16 घंटे एजेक्स निफ्टी पे ट्रेड होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ग्लोबली जो इवेंट हो जाते हैं या तो उसका इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से एजेस निफ्टी इंडियन मार्केट से पहले 2.5 घंटे ओपन हो जाते हैं। मतलब तो इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर है ना निफ्टी को प्रेडिक्ट करने के लिए एजेस निफ्टी को देखते हैं या उसे एनालाइज करते हैं कि किस तरह से एजेस निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो उसके बेसिस पे निफ्टी में ट्रेड प्लान करते हैं, ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। या एडजस्ट निफ्टी को देख के हमें निफ्टी के सेंटिमेंट बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाती है। सेकंड इंडेक्स है नैस्डैक जो मेजर आईटी इंडेक्स है, मतलब आईटी के या हम टेक्नोलॉजी स्टॉक नैस्डैक में लिस्टेड है। जैसे कि अगर हम देखेंगे एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां नैस्डैक इंडेक्स में वहाँ पे लिस्टेड है। तो ये इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि नैस्डैक अगर डाउन होता है तो हमारा जो आईटी इंडेक्स है
वहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। और आईटी इंडेक्स में गिरावट होने के कारण हमें निफ्टी में भी वहाँ पे गिरावट देखने को मिल जाती है। क्योंकि क्या होता है कि आईटी इंडेक्स अगर निगेटिव होगा तो बहुत सारे आईटी स्टॉक, जो मेजर आईटी स्टॉक है, जो टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, जो हमारे, तो वो निफ्टी में लिस्टेड है। जो आईटी इंडेक्स में जो स्टॉक है जो निफ्टी में होने की वजह से हमें निफ्टी में भी वहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। तो नैस्डैक इनडायरेक्टली निफ्टी को अफेक्ट करता है, तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि नैस्डैक किस तरह से ट्रेड हो रहा है या वहाँ पे किस तरह से नैस्डैक के सेंटीमेंट है। अगर हमें नैस्डैक के सेंटीमेंट अगर समझ में आए होंगे या नैस्डैक के सेंटीमेंट अगर हमें पता चलेंगे तो हम निफ्टी को बहुत आसानी से वहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स बहुत पुराना इंडेक्स है। डाउ जोन्स में 30 ब्लू चिप्स कंपनियां लिस्टेड है। जो नैस्डैक में जो है लिस्टेड कंपनियां, जो अमेज़ॉन, फेसबुक, एप्पल, टेस्ला, ये कंपनियां डाउ जोन्स में भी लिस्टेड है। डिज्नी, कोको कोला, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डाउ जोन्स में भी लिस्टेड है। तो इसकी वजह से ये भी निफ्टी को वहाँ पे अफेक्ट करता है या हमारे इंडियन मार्केट को अफेक्ट करता है। तो डाउ जोन्स रात को 7 बजे ओपन हो जाता है। तो सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है या ग्लोबल मार्केट के मोमेंटम को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे फिर हम इंडियन मार्केट को या हम निफ्टी को बहुत आसानी से वहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके सेंटीमेंट हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। मार्केट को ऑब्जर्व करना ज़रूरी हो जाता है। जिस निफ्टी को देख के हम पता कर सकते हैं कि निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है या किस प्राइस पे ओपन हो रहा है या निगेटिव ओपन हो रहा है, पॉजिटिव ओपन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या हमें सिर्फ ग्लोबल मार्केट को ही देखना ज़रूरी है क्या? सिर्फ ग्लोबल जैसे कि डाउ जोन्स, नैस्डैक को ही देख के हमें ट्रेड करना चाहिए क्या? तो नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाउ जोन्स को देखते हैं, सुबह उठते ही उसकी सेंटिमेंट के या उसी बायस माइंड से निफ्टी को ट्रेड करने की कोशिश करते। तो ये नहीं करना है। हमें सिर्फ उनके सेंटिमेंट लेने हैं। तो रात भर उनको देख के उसी तरह से हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें सिर्फ उनके सेंटिमेंट लेने की किस तरह से वहाँ पे ट्रेड हुआ है। कभी कभी क्या हो जाता है, डाउ जोन्स में अगर रात को अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ होता तो सुबह उसके फ्यूचर नेगेटिव में चल रहे होते, तो वहाँ पे फिर ट्रेडर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से ट्रेड करें। तो हमें सिर्फ ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट लेने हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे कि अभी फेड ने रेट हाई किया था तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, उसका भी इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे हुआ था। तो बस इस इवेंट के बेसिस पे जब इवेंट होता है या कुछ ऐसी न्यूज़ होती है तभी हम उनको देखेंगे, क्योंकि हर बार उनको देख के हम हमारे मार्केट को नहीं वहाँ पे ट्रेड कर सकते। हाँ, उनके सेंटीमेंट के साथ हमारे लेवल को भी हमें मैच कर, हमेशा ग्लोबल मार्केट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। सुबह हमारे मार्केट ओपन होने से पहले अब जस्ट निफ्टी को देख कर पता लगा सकते हैं कि निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है, किस प्राइस पे ओपन हो रहा है। ये आपको पता चल जाता है कि हमारे प्री ओपनिंग सेक्शन से पहले आप जस्ट निफ्टी को देख के पता कर सकते हैं। लेकिन नैस्डैक और डाउ जोन्स को देख के प्योरली उनके बेसिस पे आप निफ्टी को नहीं ट्रेड कर सकते। आप सिर्फ उनके सेंटीमेंट लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी जब बड़े इवेंट होते तब आप उनके सेंटीमेंट लेके निफ्टी के लेवल आपके होने चाहिए। अगर आप अपने लेवल के हिसाब से उनके सेंटीमेंट को लेके अगर ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके ट्रेड सक्सेस हो गए। लेकिन प्योरली आप सिर्फ उनको रात भर डाउ जोन्स को देख कर सुबह उठते ही निफ्टी को अगर ट्रेड करने जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे फंस जाओगी। कहीं हम अपने हिसाब से चलते हैं, वो अपने हिसाब से चलती है। मेजर अगर इशू होता है तभी वो हमको हमारे इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर लेते हैं। जैसे फेड की कोई न्यूज़ हो, जैसे वॉर की कोई न्यूज़ हो, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हो। तो ये नहीं कि हर रोज़ आप डाउ जोन्स को देखो, नैस्डैक तो देखो और उसके बेसिस पे निफ्टी को ट्रेड करो, ऐसा नहीं करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम प्री ओपनिंग से पहले पता कर सकते हैं कि निफ्टी किस तरह से ओपन हो सकता है एडजस्ट निफ्टी के बेसिस पे। और इस वीडियो में आपको एडजस्ट निफ्टी के बारे में पता चल जाएगा कि एडजस्ट निफ्टी क्या है। तो एडजस्ट निफ्टी हमारा इंडेक्स है, जो फ्यूचर इंडेक्स है, जो सिंगापुर मार्केट में ट्रेड होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप उसे देख के या अपने ट्रेडिंग में चेंजेस ला सकते इसी तरह से कि किस तरह से जो ग्लोबली मार्केट है हमें
हमारी इंडियन मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।